हमको भी रुलाते हैं। तो रो क्यों रही हो? सच पूछा तो कनी भी नहीं बॉडी के जैसी हो गई वो पक्का। ये जो बिच्छू घास होता है ना, इससे रखोली की जाती है। अगर मम्मी पे कोई भी भूत बला होगी तो वो हट जाएगी। दुर्गी की वाइल्ड कार्ड एंट्री है। दुर्गी यहाँ की सीन तो भयानक है, बहुत बुरी है बेटा। मैं दिन में जैसे सो रही हूँ ना, तो मेरे को अजीब सा लग रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, चक्कर से आ रहे हैं। देखता सुपर मैच है इन पे। अच्छा, रोनाल्डो भी आता है कभी कभी। सुबह के ठीक 10:05 का टाइम हो रहा है और आज की वीडियो की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है इस पीसफुल मौसम के साथ। तो चलो इस पीसफुल मौसम के साथ करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। कल रात से ही दोस्तों मस्त बारिश लगी हुई थी सुबह तक, और अब जाके ना बारिश बंद हो गई है और मौसम एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया है और सामने के नज़ारे भी बहुत मस्त दिखाई दे रहे हैं। बाकी सुबह से कामों पे लगे हुए थे, सारे काम निपटा दिए हैं। अब बाहर बाहर के काम रह गए, जैसे कि छन्नी में जाना और घास लेके आना। तो मैं और चाची आज घास के लिए जाएंगे जहाँ हम कल जा रखे थे, क्योंकि आज तो जंगल नहीं जा पाएंगे। हमने सोचा था आज जंगल जाएंगे, बट जंगल में ना बहुत ज़्यादा फिसलन हो रखी होगी बारिश की वजह से। वैसे भी गांव में कम बारिश होती है और जंगल की तरफ ज़्यादा बारिश होती है, तो इसलिए हम जंगल नहीं जा रहे हैं अभी। वैसे भी टाइम 10 बज गए हैं, तो अब जंगल कहाँ ही जाएंगे। ये कुत्ता पता नहीं किसका है, ये कल रात से आ रखा है और इसने भौंक भौंक के ना परेशान करके रखा है। इसको रोटी दे रही हो ना तो काटने आ रहा है, पता नहीं किसका है। किसी का होगा, किसी ने पहचान रखा होगा, तो पक्का इसको लेके चले जाओ। आज हम जा रहे हैं दोस्तों ऊपर रोड की तरफ। पहले हम तलियारोली गए थे नीचे की तरफ, बट आज हम जा रहे हैं रोड की तरफ ऊपर। मम्मी ने बोला उधर ही जाओ, नीचे मत जाओ। और नीचे से ना बहुत ज़्यादा थकान लगती है, सांस फूल जाता है हमारा। तो मैं और चाची अभी ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। गांव से दोस्तों अभी हम इतनी दूर आ गए हैं और हमें अभी आगे आगे जाना है, यहाँ से ऊपर जाना है। ये सारा जो है ये हमारे ही है, बट इधर ना रास्ता ही नहीं है कहीं पे भी, क्योंकि बारिश के टाइम पे पिछली बार लैंडस्लाइड हुआ था बहुत ज़्यादा, तो रास्ते सारे टूट गए थे। और वैसे भी हमारे गाँव में रोड बन रखी है, तो इसलिए ज़्यादा लैंडस्लाइड होने का डर रहता है इधर। ये और सामने के पहाड़ों में ना बहुत तेज़ बारिश टूट गई। इधर आने में भी अभी टाइम नहीं लगेगा बारिश को। मैं फ़ोन भी लेके आई हूँ और फ़ोन के साथ ना मैं पन्नी लेके भी नहीं आई हूँ उसे कवर करने के लिए। और बारिश बहुत तेज़ टूट गई है, इधर भी आ ही जाएगी वैसे, बट देखते हैं क्या होता है। घास तो हमें काटना ही है, जब भी हम घास के लिए जा रहे हैं तब बारिश आ जा रही है। अभी मैं अपनी चाची का ब्लॉग बनाऊँगी। मेरी चाची सुपर वूमेन है ना, तो पहाड़ चढ़ेगी अभी, है ना चाची? हाँ बाबू आजा। मैं भी चढ़ूंगी साथ में, ऐसी बात नहीं है। और ये भी चढ़ेगी हमारे साथ। रास्ता भी बहुत खतरनाक है, जाने के लिए तो हम जा रहे हैं, बट आने का फिर मुश्किल हो जाएगा। रोड से हम इतनी ऊपर आ गए हैं और अभी हमें और ऊपर जाना है। यहाँ से जाना और भी डिफ़िकल्ट है। और ऊपर ना पूरा बॉर्डर बन रखा है, बाड़ी भी कर रखी है। एरोली और खतोला का बॉर्डर है ये, है ना? कैसे जाए बाबू? पता नहीं, आप ट्राई करो, मैं आ ही जाऊंगी पीछे से। भाई ये तो भयानक है। यहाँ की सीन तो भयानक है, बहुत बुरी है बेटा। हाँ। जैसे तैसे हम ऊपर तो पहुंच ही गए हैं, बट अब चाची इस तार को पार करके जाएगी, है ना? चाची को तार पार करने का बहुत एक्सपीरियंस है। मजाक बना है। लोग बोलेंगे घास कम काटने आ रखे हैं, कीचड़ ज्यादा कर रहे हैं। अब आराम से। अब मैं जाऊंगी चाची को देख देख के। और ये लारी तो आ ही जा रहा है, ये तो बढ़िया है सब कुछ चढ़ने में। यहाँ पे सेब भी हो रखे हैं, ये हैं छोटे छोटे सेब, पहाड़ी सेब, झिंगुरू बोलते हैं इसको पहाड़ी भाषा में। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने खेत में, और यहाँ ना छोटा छोटा घास हो रखा है। और अभी देखते हैं किस वाले खेत में काटेंगे, क्योंकि ये भी हमारा है और वो भी हमारा है। बाकी इधर साइड को पूरा भ्याली हमारा है, बट इधर अभी काटने को मम्मी ने मना किया है। मम्मी ने बोला इन 2 खेतों में काट लेना। और बहुत टाइम बाद हम इधर आ रहे हैं। इधर बहुत सारी झीड़वाड़ हो रखी है। झीड़वाड़ से मेरा मतलब है कि ये फालतू घास कांटे वाटे हो रखे हैं, तो आज इनको साफ करके भी जाएंगे और घास भी काट के जाएंगे बढ़िया। चाची यहाँ पे धार लगा रही है,
दराती पे, ताकि बढ़िया से दराती चले और जल्दी जल्दी घास भी कट जाए। और जाने के लिए अभी रास्ता देखते हैं, क्या पता ऊपर इस वाले रास्ते से जाएंगे और सीधा उधर से नीचे उतर के और गांव की तरफ। चलो पहले काट लेते हैं घास, उसके बाद देखेंगे कि जाना किधर से है ना। जाने का तो हो जाएगा, बट पहले घास काटते हैं। घास भी वैसे कट ही जाएगा, घास काटने में हम बहुत माहिर है। मैं बहुत ज़्यादा माहिर हूँ घास काटने में। लगाने में नहीं हूँ, एक फूले बांधने में भी नहीं हूँ, बट काटने में हूँ, काट सकती हूँ। फाइनली दोस्तों फटाफट हमने घास भी काट दिया इतना सारा, और अभी बारिश बंद भी हो गई है, मस्त मौसम हो गया और थोड़ी थोड़ी धूप भी आने लगी है। तो अब चलते हैं घर की तरफ, पहले फंचू वगैरह लगा देते हैं। लाली भी हमारे साथ बैठा था, वो भी भीग गया बेचारा, घास खा रहा था ये अभी तक। एक इसने गाय का रूप ले लिया, शायद इस पे गाय नाच रही थी, तो ये घास खा रहा था अभी तक। घास तो कुत्ते वैसे ठीक होने के लिए भी खाते हैं, अगर उनको अंदर कोई बीमारी होती है तो वो घास हील करने के लिए खाते हैं खुद को, शायद इसीलिए खा रहा था, बट खा तो रहा था ये घास। फाइनली दोस्तों जल्दी जल्दी हम अपनी छन्नी में भी पहुंच गए हैं, और हम बहुत ज़्यादा भीग गए थे बट सूख भी गए, और चाची ने इनको घास भी दे दिया, बछड़ी को और गाय को। तो देखो हमारी बछड़ी कितनी प्यारे तरीके से घास खा रही है। अभी टाइम हो रहा है लगभग 12:30 बजे का, और अब घर जाने की तैयारी भी करते हैं। वैसे हम घर से लेट आए थे, तो घर पे खाना तो पापा बना देंगे, तो इसलिए हमें घर की इतनी चिंता नहीं थी। तो अब हम शाम के टाइम पे काम करेंगे घर का, क्योंकि शाम के टाइम पे बारिश आ जाती है ज़्यादा और टाइम भी कम होता है, फिर मैं सोई रहती हूँ। और मेरा ना बीपी लो हो रहा है, तो मेरा बीपी तो लो ही रहता है हमेशा वैसे, बट मैं दिन में जैसे सो रही हूँ ना, तो मेरे को अजीब सा लग रहा है, मेरे पैर काँप रहे हैं, चक्कर से आ रहे हैं। तो इसलिए हम अब सुबह ही जाएंगे घास के लिए। कल से शायद हम जंगल जाएं, आज तो हमारे लेट हो गया, कल से देखते हैं। अभी जंगल भी जाएंगे, क्योंकि जंगल का घास ना थोड़ा अलग होता है। जो खेतों का घास होता है उससे गाय ज़्यादा गोबर वगैरह करती है, इसलिए जंगल का घास और थोड़ा सा खेत का घास मिला के देंगे तो वो बढ़िया होता है। अभी सभी लोगों ने अपनी गाय वगैरह भी बंद कर दी, तो छन्नी में हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा इस टाइम पे। घर पहुंचते ही फिर से बहुत तेज़ बारिश होना शुरू हो गई है। अभी तो फ़िलहाल बारिश थोड़ी रुक भी गई, वरना जैसे ही घर पहुंचे ना वैसे ही बहुत तेज़ बारिश लग गई थी, पूरे पठाले वगैरह भीग गए। मेरी नानी यहाँ पे बहुत सैड हो रखी है, आंखों में बहुत नमी है, क्योंकि मेरी नानी को मेरी मम्मी की बहुत चिंता हो रही है। मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है ना आज, तो नानी रो रही है। रो क्यों रही हो? रो मत, हो जाएगी ठीक। क्यों रो रही हो? नहीं रो रही? रो तो रही हो तुम, आंखों में नमी दिख रही है। ऐसे ही है ये लोग, रोते ही रहते हैं बस, हमको भी रुलाते हैं। तो रो क्यों रही हो? नानी रो रही है। अभी शाम के दोस्तों ठीक 5:30 बजे का टाइम हो गया है, और बारिश भी पूरी तरह से बंद हो गई है। यहाँ पे मेरी नानी और यहाँ पे चाची भी आ रखी है बैठने के लिए, तो दोनों के दोनों बातें कर रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, है ना? गप्पे लड़ा रहे हो आप लोग? बहुत बढ़िया गप्पे चल रही थी अभी तक इनकी, है साइलेंट हो गए हो। अरे तब साइलेंट थोड़ा बला, और क्या। और यहाँ पे आग भी जला रखी है उन्होंने, क्योंकि मच्छर काट रहे हैं ना, बट ये आग तो बुझ गई है आपकी बातों को सुन के। बाकी आज सुबह के टाइम पे हमने घास ला रखा था, तो इसलिए अब हम घास के लिए नहीं गए। शाम के टाइम पे हमने सोचा बारिश आएगी, तो इसलिए हम घास के लिए नहीं गए। आज हम सुबह गए तो आज सुबह बारिश आ गई, शाम को नहीं गए तो शाम को बारिश नहीं आ रही। मतलब जब हम जाते हैं ना तभी बारिश होती है। मेरी मम्मी की दोस्तों फिर से तबीयत खराब हो रही है, तो मम्मी के लिए अभी रखोली कराएंगे, मतलब मम्मी की नज़र उतारेंगे, भूत वगैरह कुछ भी होगा तो वो हट जाएगा। घर के भी नुस्खे अपनाने चाहिए चाचा अगर रखोली करने के लिए। घर के उपाय भी ट्राई करने चाहिए, हॉस्पिटल भी चले गए तो एक बार घर के भी उपाय ट्राई कर देते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना। मैं तो खैर मानती नहीं हूँ, बट जब जो मानते हैं उनके लिए करना पड़ता है। तो मैं अभी कंडाली लेने आ रखी हूँ। ये जो बिच्छू घास होता है ना, इससे रखोली की जाती है, इससे वो मंत्र वंत्र फूकेंगे चाचा जी, तो अगर मम्मी पे कोई भी भूत बला होगी तो वो हट जाएगी। तो अभी मैं इसको तोड़ के ले जाऊंगी। इसको चाकू से या दराती से, हथियार से नहीं काटना, हाथ से ही करना है, तो इसलिए मैं ये चुन्नी लेके आई हूँ ताकि मेरे पे ना लगे। जैसे ही मैं कंडेली तोड़ने वाली थी वैसे ही दुर्गी आ गई। दुर्गी की वाइल्ड कार्ड एंट्री है या दुर्गी दुर्गी तोड़ेगी, क्योंकि दुर्गी बहुत अच्छी लड़की है, मेरे से नहीं तोड़ा जा रहा, तो दुर्गी ने बोला कि डंडे से तोड़। अबे तोड़ दे भाई, कैसी ब्याह तोड़ दे। अरे तो हाथ से तोड़ रही है।
गाइस तुम पे है इतनी ताकत। ऐसे वो झीस नहीं है उस पे, कांटे तो है ही नहीं उस पे। इतने बैग आई, इतना इतना टाइम। इतनी हिम्मत है मेरे पास। चल दे मैं तेरे पापा को बोलूंगी, मैं तोड़ के लाई हूँ। कंडेली तो मैंने तोड़ दिया है, पर मैं सोच रही हूँ पहले इन लोगों को लगा दूं तेरे पे। मैं लगा तेरे पे। मेरे पे कोई लगा ही नहीं सकता, इतनी हिम्मत नहीं है किसी की। तो वीडियो भी नहीं बना सकती मैं, और ना ही मैं वहाँ पे रह सकती हूँ, क्योंकि जो मम्मी पे होगा ना वो मेरे पे आ जाएगा, ऐसा मानना है। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही ना, मैं वहाँ पे रह रही हूँ। होता है क्या ऐसा? मेरे पे आने की हिम्मत नहीं करता ना वो बोलता है इस पे जाने से अच्छा मैं भाग जाऊं। क्योंकि दुर्गी अपने आम में ही चुड़ैल है। आ गए आती। ये जितने भी रावण है ये हंसते हुए आते हैं। तेरे से तो अच्छा ही हंसती हूँ, तेरे से गंदा हंसते। तेरे से तो अच्छा ही हंसती हूँ मैं। अबे तो खुद तू बहुत गंदा हंसती है, मतलब ये राक्षस से भी गंदा हंसती है। ये सुपर्णखा है, रावण की बहन। अभी हमारी तैयारी हो रही है छन्नी में जाने की, क्योंकि आज मेरी चाची नहीं आ रही छन्नी में। चाची को घर पे और भी काम है, तो मैंने सोचा मैं और दुर्गी चले जाते हैं। हम दूध लेके आएंगे, ताई जी तो दूध निकाल देती है गाय का, अभी मम्मी नहीं जाती ना, तो इसलिए अभी ताई जी करती है। तो मैं और दुर्गी जा रहे हैं दूध लेने के लिए। गाय को घास भी दे के आ जाएंगे, बैलों को बंद करके भी आ जाएंगे, सारे काम करके आ जाएंगे। उसके बाद हम पानी के लिए जाएंगे, जो कि हम रोज ही जाते हैं। रास्ते में हमें दुर्गी की मम्मी भी मिल गई। दुर्गी की मम्मी बोल रही है कि मुझे पता ही नहीं था तुम लोग आ रहे हो, वरना मैं आती ही नहीं। हाँ वही तो, दुर्गी कर देती काम। तो डोले तो आई थे ना भाई। वही तो, इधर रास्ता क्या कर पाते हो तो। एक काम करो, यहाँ से ही घर चले जाओ आप, ये कर लेगी। हाँ ये कर लेगी, तू मत करना बस कभी। मैं तो कर ही रही हूँ, मैं तो जा ही रही हूँ। तू मेरे साथ आ रही है ना? तो आ तो रही हूँ ना। बात खत्म। आज खत्म। बाकी आग भी जला रखी है इधर, क्योंकि आजकल मच्छर काटते हैं ना, तो सभी लोग अपनी छन्नियों में आग जलाते हैं। और कीचड़ कीचड़ हो गया आज, क्योंकि आज बारिश आई थी, तो रास्तों में पूरा कीचड़ हो रखा है, तो पूरा बंद हो रखा है। शायद ताई जी ने कर दिया, देखो इधर रखा है। हेलो, यहाँ तो खाने पे लगे हैं ये लोग। खा लिया घास, घास भी दे दिया यार ताई जी ने, मेरे लिए आसान हो गया। अब मैं नहीं दूंगी, मैं सीधा इसको उठा के घर ले जाऊंगी। जब छन्नी में ढिल्ला ना हो ना, तो तब कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ता है ताकि मेरे सर पे गोबर ना लगे, तो इसलिए मैंने पत्ता रख दिया। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना बाल खराब हो जाएंगे, पूरे गोबर गोबर लग जाएगा। तो मैंने पत्ता रख दिया। दोनों माँ बेटी को भले एक वीडियो बनानी है, तो इनके नेट चाहिए था। कौन से गाने पे? इन्हीं भी नीचे वो उन्हीं भी नीचे वो, सच पूछा तो कहीं भी नीचे। ए बॉडी के जैसी होगी वो पक्का। बॉडी की जैसी नहीं थी वो, मेरी जैसी थी, क्यूट क्यूट। अच्छा बॉडी क्यूट नहीं है? अरे बॉडी ये बोल रहे आप क्यूट नहीं हो बल। अब बूढ़ी हो गई बॉडी। हाँ बॉडी इन वाला क्यूट बोलते मैं, आप पति जी का बोल। ओह बड़ा कन आप क्यूट हो गई, तुम थोड़ा सी क्यूट म्यूट। हम तो आप दान बुढ़ा खुदा होएगा। हम तो हैं क्यूट, तुम क्यूट होते जो बूढ़े लोग भी तो, लोग पसंद कर तबे तो आराम से जल के हल्का बूढ़े लोग भी तो होते हैं क्यूट। ना बे हम नहीं होता क्यूट, हमने सब क्यूट नहीं हो रहा था। हम कुटे गया वापस। हाँ सही सही बात है, सही बिल्कुल राइट राइट राइट, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। चलो रे चलो इनकी रील बनाओ तगड़ी वाली, डांस करेंगे ये लोग। गाइस तो हम छन्नी से भी आ रहे हैं घर में, लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि यार सिर में क्या रखा है तूने। ये डिल्ला है, ये डिल्ला है, पहाड़ी डिल्ला। अच्छा पहाड़ डिल्ला ऐसा होता है? हाँ सर को बचाव के लिए। अच्छा अब बिना नहीं रहा है? नहीं बहुत बढ़िया हो रहा है। एक्सीलेंट। अरे जब तुम्हारी शादी होगी ना, तो तब चुन्नी नहीं लाएंगे तुम्हारे लिए, अब यही रखेंगे, ठीक है ना? बड़ा लग रहा है गाइस, ये देखो इतना बड़ा पतीला है। मैं बढ़िया हूँ। तो डिल्ला भी बढ़िया ही लगेगा है। हमारे गांव की 3 महिलाएं यहाँ पे बैठ रखी है, आज मीटिंग थी, कमेटी थी, तो सब बैठ रखे हैं। दूध वाले दूध ले लो, दूध ले लो, दूध ले लो। दादी बाय। तो दादी लोग चली गई है और शीतल जा रही है आगे से पतीला लेके, तो गुस्सा कर रही है कि वो डिल्ला क्यों नहीं रखा घर में, मतलब छन्नी में घर से। तभी सब्सक्राइब करे ये देखा था बढ़िया ब्लॉग बनाना चाहिए ना,
बढ़ाओ सुन क्या। अरे अभी मैं ब्लॉग बना रही हूँ तुम्हारा। मुझे सब्सक्राइब कर देना तुम भी। यहाँ पे जल रही है आग, जो कि हो रहा है धुआं इनके लिए, सबके लिए। मच्छर खा रहे हैं ना। अरे तो धुआं तो तभी तो उड़ू जब मच्छर खाना चाहिए, तभी तो धुआं उड़ू। और चाची ने कर लिया धुआं, और नानी ने रुंगुड़ दिया यहाँ पे पींडू। अरे आ गई मुझे ब्लॉगिंग सिखाने। ये ऐसे बोले कि बूढ़ी और मेरी मम्मी और यहाँ पे सब बैठ रखे हैं, उनके लिए धुपड़ू कर दिया ताकि इनको मच्छर न काटे। इन पे देवता भी नाच जाए। इन पे देवता भी नाचते हैं, बहुत खतरनाक। देवता सुपर मस्ती है इन पे। अच्छा, रोनाल्डो भी आता है कभी कभी। ऐसे बोल, मेरी चाची कितना ख्याल रखती है सबका। मेरी चाची ना बहुत ज्यादा ख्याल रखती है सबका, क्योंकि यहाँ पे सभी को मच्छर ना काटे, इसलिए चाची ने आग जला दी। और मेरी नानी इतनी अच्छी है कि नानी ने पीड़ा भी रुगड़ दिया है ना। नानी सबसे अच्छी नानी है, वर्ल्ड की बेस्ट नानी। और यहाँ पे दादी भी बैठ रखी हैं। कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ। ठीक हो? हाथ ठीक नहीं है। अरे आपका तो हाथ कभी ठीक नहीं रहता। क्या करूँ कुड़ी? कोई बात नहीं, कुड़ी मेरा तो बहुत दर्द होता है हाथ पे। अरे कोई बात नहीं। बाकी दोस्तों मैं भी चलती हूँ अब पंदेरा की तरफ, और पंदेरा से पानी लेके आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। अगर छन्नी में नहीं जाते तो अभी तक पंदेरा पहुँच भी जाते, बट कोई नहीं, अब रात को आएंगे हम। अंधेरे में ही आते हैं हमेशा, तो अब भी अंधेरे में ही आएंगे, क्योंकि आजकल भीड़ होगी पंदेरा में, ज़्यादा पानी नहीं आ रहा गाँव में, तो सभी पंदेरा जाते हैं। दादी जी भी करके आ रही है शाम की सैर। शाम की सैर करके आ रहे हो आप? कहाँ से घूम के आ रहे हो? ढूंढा हो गए? ढूंढा हो गया। वो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बुढ़ापा में सभी होते हैं बुढ़ापे में। ढूंढा। कहाँ से आ रहे हो आप घूम के? ऊपर से। ऊपर से? हाँ। सड़क पे जा रखे थे? नहीं सड़क में नहीं, काली के घर से। अच्छा, अपनी दोस्त के साथ? हाँ, उनके घर के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दुर्गी की ब्लॉगिंग में थोड़ा कमी रह गई यार, पर दुर्गी तो थोड़ा सुधार ला ले यार। ला रही हूँ जरा थोड़ा ला यार सुधार। कहाँ से लाओ? मिल रहा है कि कहीं? हाँ यार, कहाँ मिल रहा है? मैं तो बांटती हूँ। दे दो जरा ज्ञान, दे दो। फ्री का देती तो हूँ रोज, तू लेती नहीं है। तू ठीक से नहीं देती तो मैं ठीक से कैसे देना है? हम मेरी सहेली है दुर्गी। हाँ, खास सहेली।